हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डीएलएस स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आपको पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स करने जा रहे हैं और उसी कड़ी में हम रीजनिंग के रैंकिंग टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे। पहले के 5 वीडियो में हमने रैंकिंग से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में चर्चा किए और आज ये अंतिम वीडियो होने वाला है रैंकिंग से संबंधित। और इसमें जो अलग टाइप के क्वेश्चन रह गए उसको आप करने का प्रयास करते हैं और उसके बाद रैंकिंग टॉपिक को हम खत्म करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों इजी होते हैं, लेकिन हम हर टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने का प्रयास करते हैं। एक दो क्वेश्चनों के माध्यम से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो कितने व्यक्ति दे रखे हैं दोस्तों इसमें? सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। बी से ए अधिक अमीर है। इसका मतलब ज़्यादा अमीर हो या तो वो आप उसको ऊपर लिखें या फिर ऊपर से नीचे इस प्रकार से बनाएं या फिर बाएं दाएं बनाएं, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप बना सकते हैं। अधिक अमीर है, मैं ऊपर नीचे भी बना सकता हूँ उसको। बी से ए अधिक अमीर है, इसका मतलब बी से अधिक अमीर कौन है? बी से अधिक अमीर कौन है? ए। अधिक अमीर मतलब ऊपर की तरफ। बी से ए अधिक अमीर है, ए से सी अधिक अमीर है। ए से भी ज़्यादा अमीर कौन है? सी है। इसका मतलब ए के ऊपर कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सी से डी अधिक अमीर है। सी से भी अधिक अमीर कौन है? डी अधिक अमीर है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है? ई सबसे अधिक अमीर है। सबसे अधिक इन सब में क्या है? ई सबसे अधिक अमीर है, तो ई आ जाएगा सबसे ऊपर। बस ये तो बैठ के व्यवस्था होगी। यदि इन्हें अमीरों के उपयुक्त क्रम में बैठाया जाए तो ठीक मध्य में कौन आएगा? 5 व्यक्ति है तो ठीक मध्य में कौन सा आएगा? 2 नीचे रह जाएंगे, 2 ऊपर रह जाएंगे, तो मध्य में कौन आ रहा है? मध्य में कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए थोड़े लेवल के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आज का दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए इसको शुरू करते हैं। ए पी आर एक्स एस तथा जेड एक पंक्ति में बैठे। कितने लोग हैं भाई? 6 लोग हैं, एक पंक्ति में बैठे। चलिए एक पंक्ति में बैठे, इसमें एस तथा जेड बीच में बैठे और ए वो पी क्या है? सिरों पर बैठे, मतलब अंतिम छोर पर बैठे। और एस और जेड क्या है? बीच में बैठे पंक्ति के। आर ए के बाईं ओर बैठा है। आर ए के बाईं ओर बैठा है, तब पी के दाईं ओर कौन बैठा है ये बताना है। चलिए सबसे पहले तो पंक्ति बना लेते हैं। अब देखो सिरों पे कौन बैठा है? मैं बना दूँ, ये पंक्ति बना लूँ। कितने जनों की भाई? 6 जनों की है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 ये 4 और ये 5 और 6। एक तो पंक्ति है। एक बार मैं ये पंक्ति बना रहा हूँ। अब क्या दे रखा है? इसमें एस तथा जेड क्या है? बीच में बैठे। अब 6 जने बीच में कौन कौन होंगे भाई? 6 जने, इसका 2 इधर होंगे, 2 इधर होंगे। बीच में कितने जगह? 2 जगह। तो एस और जेड क्या बीच में बैठे। तो मैं एक बार तो यहाँ बैठा दूँ एस, यहाँ बैठा दूँ जेड। अब यहाँ एस भी बैठ सकता था, एस की जगह दोनों बीच में बैठे। इसका मतलब क्या हो सकता है? जेड यहाँ भी बैठ सकता था, एस यहाँ बैठ सकता था। एक कंडीशन ये भी बन सकती थी। और एक कंडीशन क्या हो सकती है? एस यहाँ बैठा, जेड कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। और देखो ए और पी क्या है? सिरों पर बैठे। इसका मतलब यदि मैं ए यहाँ बैठेगा तो पी कहाँ बैठेगा? पी यहाँ बैठेगा। अब सिरों पे बैठा, बाएं सिरे पे बैठा या फिर दाएं सिरे पे बैठा, ऐसा कुछ नहीं कहा है। इसका मतलब पी इधर भी बैठ सकता है ना। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो आप क्या करो, ऐसी कैसी एक और पंक्ति बना लो और अंत में क्या हो जाएगा? एक पंक्ति अपने आप कट जाएगी। चलिए मैं एक और पंक्ति बना लेता हूँ। ये रही पंक्ति। पहली कंडीशन क्या है? अब देखो सिरों पे कौन बैठा है? ए ओ पी बैठे हैं सिरों पे। तो एक बार मैंने इस सिरे पे, बाएं सिरे पे कौन किसको बैठा दिया? ए को बैठा दिया। तो दूसरी पंक्ति में मैं यहाँ बैठा दूँ पी को, तो यहाँ कौन बैठ जाएगा? ए बैठ जाएगा ना, क्योंकि वो सिरों पे बैठे। कौन से सिरे पे बैठा ये हमें नहीं दे रखा है। इस प्रकार बैठ सकते हैं। और एस और जेड क्या बीच में बैठे। इसका मतलब जेड के बाईं ओर बैठा है, एस यहाँ पे दाईं ओर बैठा, ये मैं पता नहीं। तो एक बार हमने देखो, जब ए को पहले लिखा तो एस को मैंने पहले दिया। अब क्या करो, इसको भी पलट दो। जेड यहाँ बैठेगा, एक एस कहाँ बैठ सकता है? यहाँ बैठ सकता है। या तो इसमें कंडीशन बनेगी ये वाली, ये नहीं बनेगी। कौन सी बनेगी? ये वाली। 2 कंडीशन बन सकती है। दोनों बीच में बैठे, बीच में बैठे। इसको मैंने क्रम चेंज किया है। पहले मैं देखो ए को मैंने बाएं छोर पे बैठा है तो पी बैठ गया दाएं छोर पे। दूसरी पंक्ति में मैंने क्या किया? पी को बाएं सिरे पे बैठाएगा तो ए आ जाएगा दाएं सिरे पे। यहाँ तक तो ये ठीक था। अब देखो ये हो गया। आगे देखो आर ए के बाईं ओर बैठा है। आर कहाँ बैठा भाई? ए के बाईं ओर। अब ये रहा, ये पंक्ति का कौन सा छोर? बायां छोर, सॉरी। और ये कौन सा? दायां छोर। आर ए के बाईं ओर बैठा है। आर कहाँ बैठा? ए के बाईं ओर। भाई ए का बाईं अब कौन सा होगा? अब ए का मुंह कौन सी दिशा में? ये दिक्कत हो रही है। तो आप जो आपको अच्छी लगे दिशा उस दिशा में मुंह करा लो और इसको कर लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो मैं इसको उत्तर दिशा की ओर मुंह मानू सकता। तो क्या होता है? थोड़ा ईजी हो जाता है। जो अपना बायां होता है वो इसी का भी बायां हो जाएगा, अपना जो दायां है वो दायां हो जाएगा। यदि क्वेश्चन में स्पष्ट बोल रखा होता कि सभी व्यक्तियों का मुंह उत्तर की ओर है या फिर दक्षिण की ओर है तो थोड़ी उस हिसाब से बना दे। लेकिन इसमें कोई दिशा का नाम नहीं दिया। इसका मतलब जो हमें अच्छी लगे वो दिशा आप मान सकते हैं। हो सके तो आप उसको उत्तर दिशा ही माने, ज़्यादा आसान रहेगा। तो मैं उत्तर दिशा की ओर मान रहा हूँ। तो ए का मुंह उत्तर दिशा की ओर होगा तो इसका बायां कौन सा? ये बायां, ये हो जाएगा दायां। और इसमें क्या बोल रहा है? आर ए के बाईं ओर बैठा है। ए का बायां कौन सा? पहली पंक्ति में ए का बायां होगा इधर। यदि मैं आर को यहाँ बैठा दूंगा तो क्या हो जाएगा? तो आर कहाँ आ जाएगा? पंक्ति के कोने पे आ जाएगा। और कॉर्नर पे तो कौन बैठा है? कॉर्नर पे तो कौन बैठा है? सिरों पे कौन बैठा है? ए या पी बैठा है। तो यहाँ तो आर बैठ जाएगा। इसका मतलब ये पंक्ति क्या है? ये गलत है। यहाँ देखो ए यहाँ बैठा है। ए का बायां कौन सा होगा? ए का बायां वाला ये वाला। इसका मतलब आर कहाँ बैठ सकता है? यहाँ बैठेगा।
आर कहाँ बैठा है, ए के बाईं ओर, ए का बाईं यही है, जगह खाली थी तो यहाँ कौन बैठ जाएगा, आर बैठ जाएगा। बस 6 जने थे तो 5 को तो हमने बैठा दिया। जो पीछे जगह है वो किसकी है, जो इसमें से नहीं आया उसकी। इसका मतलब कौन नहीं आया अभी, एक्स नहीं आया, तो एक्स आ जाएगा कहाँ, यहाँ आ जाएगा एक्स। चलिए एक्स आ गया यहाँ। अब क्या पूछा है, ये पंक्ति बन गई, ये तो कट गई क्योंकि आर को इधर बैठा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका बाईं ओर होगा तो क्या होगा, कॉर्नर पे कौन बैठ जाएगा, ये आ जाएगा बीच में, सिरे पे नहीं बैठेगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये तो पंक्ति कट गई। अब हमारा आंसर कौन सी पंक्ति देगी, ये वाली देगी। अब पूछा क्या है, तब पी के दाईं ओर कौन बैठा है, पी कहाँ बैठा भाई, ये वाला। अब पी का बायां तो ये, दायां ये, इसका मतलब पी के जस्ट दाईं ओर कौन बैठा है, पी के दायां होगा इस तरफ भी कौन बैठा है, एक्स बैठा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, पी के दाईं ओर कौन बैठा भाई, पी के दाईं ओर बैठा है एक्स। इसमें हमारा आंसर कौन सा होने वाला है, एक्स होने वाला है। जब किसी दिशा का मान आपको नाम नहीं दे रखा हुआ तो आप क्या करो, उसको उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठाओ सबको और अपने आंसर को ज्ञात कर लो। चलिए दोस्तों अगले टाइप के बारे में बात करते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, इसको पहले आप हल करने का प्रयास करें, उसके बाद हम देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो बी से ए बड़ा है परंतु सी से छोटा है, क्या बोल रहा है, ऐसा कंडीशन बना दो, बी से ए बड़ा है, बी से बड़ा कौन है भाई, ए बड़ा है परंतु सी से छोटा है, कौन भाई, ए के बारे में बात करी कि बी से ए बड़ा है परंतु सी से छोटा है। सी से छोटा कौन है, ए। इसका मतलब ए बी से तो बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, तो ये हो जाए सी से छोटा और बी से क्या है, बड़ा है तो बड़ा। ये कंडीशन बन गई। अब देखो ई और डी आ रहा है, ई और डी इसमें है नहीं तुलना करने के लिए, ए तो ये हमने ये बना लिया, दूसरी जो सेंटेंस आ रहा है उसको यहाँ से अलग बना से अलग से ही आप बना लो उसको। ई से डी छोटा है, ई से क्या है, डी छोटा है, तो इसका मतलब ई से छोटा कौन है, डी है, डी छोटा। ई से डी छोटा है परंतु ए से बड़ा है, ए से बड़ा कौन है, डी। डी के बारे में बात हो रही है कि ई से तो डी छोटा है, ई से तो कौन, डी छोटा है परंतु ए से बड़ा है कौन, डी के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब एक ए से बड़ा कौन है, डी है, लेकिन वो क्या है, ई से छोटा है, ई से छोटा बना लिया, यहाँ तक हमने बना लिया। अब देखो अगली लाइन क्या करें, यदि सी आयु में डी से छोटा है, सी आयु में डी से क्या है, छोटा है, डी से छोटा है, तो इसको इसके ऊपर क्या करो, बैठाने का प्रयास करो। सी क्या है, डी से छोटा है, इसका मतलब डी के ऊपर कौन आएगा, सी के ऊपर कौन आएगा, सॉरी डी आएगा, और डी के ऊपर तो कौन है, ऑलरेडी कौन है, ई दे रखा है। अब डी के नीचे यहाँ कौन है, ए है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो यहाँ से आप डिसाइड कर लो कि क्या सी से भी नीचे आएगा ए या ऊपर आएगा। ये लाइन दे रखी थी, ये देखो बी से ए बड़ा है, बी से ए बड़ा है परंतु सी से छोटा है, तो सी से भी छोटा कौन है, ए है, इसका मतलब ए कहाँ है, सी से भी छोटा है, इसका मतलब यहाँ डी से भी छोटा हो जाएगा और सी से भी छोटा होगा, तो ए कहाँ आ जाएगा, ए की जगह यही रहने वाली है, क्योंकि पहली पंक्ति में दे रखा ऑलरेडी कि जो ए है वो सी से भी छोटा है, तो कंडीशन कौन सी बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी। अब क्वेश्चन क्या पूछा है वो देख लेते हैं। तो आयु में सबसे बड़ा कौन है, बस सबसे बड़े का पूछा है तो सबसे बड़ा तो कौन है, ई है, और पूछ ले आयु में सबसे छोटा कौन है, तो कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। मैं क्या पूछा है कि आयु में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है भाई, ई आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगले टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों आज की क्लास का और रैंकिंग से संबंधित ये रहा आपके सामने अंतिम क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को कीजिए, और इस क्वेश्चन के मैंने आपके सामने ऑप्शन भी रख दिए, और आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन होने वाला है, और इस क्वेश्चन के साथ ही आज हमारा रैंकिंग टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा। तो ये रहा आपके सामने अंतिम क्वेश्चन। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबने अपना अपना आंसर दे दिया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं, शुरू करते हैं। तो एम एन पी क्यू तथा टी कितने व्यक्ति भाई, 5 लोग हैं, एक विषय में अलग अलग अंक प्राप्त करते हैं, सबने अलग अलग अंक प्राप्त किए। एन सिर्फ पी और टी से अधिक अंक प्राप्त करता है, इसका मतलब जो पी और टी है वो क्या है, एन से कम अंक प्राप्त कर रहा है। तो इन दोनों में कौन कम प्राप्त कर रहा है ये मैं पता नहीं, लेकिन इन दोनों से क्या है, एन ज़्यादा प्राप्त कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि एन किससे ज़्यादा कर रहा है, पी से भी ज़्यादा कर रहा है, तो इस तरफ में ज़्यादा वाला आ रहा है, तो एन ज़्यादा कर रहा है किसे, पी से भी कर रहा है और टी से भी कर रहा है। एक बार मैं इस प्रकार से बना सकता हूँ, लेकिन अब ये डिसाइड नहीं है कि पहले पी है या फिर टी है, टी और पी में कौन ज़्यादा अंक प्राप्त करता है ये मैं पता नहीं, लेकिन इन दोनों से ही कौन अधिक प्राप्त कर रहा है, एन ज़्यादा प्राप्त कर रहा है। चलिए ये अभी डिसाइड नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि पी क्या है, टी से अधिक अंक प्राप्त करता है, या फिर एन तो इन दोनों से तो करता ही, एन यहाँ हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा टी, यहाँ हो जाएगा पी। ये भी कंडीशन हो सकती है कि टी से अधिक कौन करे, पी करे, या फिर पी से अधिक कौन करे, टी अंक प्राप्त करे। ये हमें नहीं दे रखा है, तो इस बार जहाँ तक अभी तक हमने क्वेश्चन किया है उस हिसाब से तो ये कंडीशन बन रही है। चलिए आगे इसका कोई जिक्र होगा तो इसको हम अरेंज कर लेंगे, नहीं तो ये है ही ऑप्शन तो है ही दो ही, और दोनों में से एक कोई कट जाएगा, देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अधिक अंक प्राप्त करता है, क्यों सिर्फ एम से कम अंक प्राप्त करता है, क्यों सिर्फ एम से कम अंक प्राप्त करता है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा कौन करेगा, एम करेगा। एम से सिर्फ एम से ही क्या हो, क्यों कम अंक प्राप्त कर रहा है, बाकी वाला क्या है, बाकी सबसे क्या है, क्यों अधिक अंक प्राप्त कर रहा है, लेकिन सिर्फ एक एम ऐसा व्यक्ति है जिससे क्या है ज़्यादा नंबर है। चलिए तो मैं यहाँ बना देता हूँ कि एम से कौन कम कर रहा है, क्यों सिर्फ एम से कम अंक प्राप्त करता है परंतु एन से अधिक अंक प्राप्त करता है, परंतु एन से अधिक अंक प्राप्त करता है कौन भाई, क्यों एन से अधिक करता है, इसका मतलब
क्यू आ जाएगी यहाँ, और वो किससे कम करता है, सिर्फ एम से कम अंक प्राप्त करता है, तो एम आ जाएगा यहाँ, क्योंकि वो क्या है, क्यू से अधिक अंक प्राप्त कर रहा है। इसमें भी क्या हो जाएगा, तो क्यू यहाँ है तो एम कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। चलिए यहाँ तक तो हो गया, लेकिन इनका अभी कोई डिसाइड हुआ नहीं दोनों का, इन दोनों का, तो इसको कैसे डिसाइड करेंगे। इस क्वेश्चन के हिसाब से तब इन दोनों के बारे में कुछ कह नहीं सकते। चलिए अब क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे अधिक का पूछेगा तो हम आंसर दे देंगे, क्या आएगा, एम आ जाएगा। पूछा क्या है, तो कौन सबसे कम अंक प्राप्त करता है, सबसे कम अंक प्राप्त कौन करता है भाई, सबसे अधिक का पूछ लिया तो ये हमारे सामने आंसर आ जाता। सेकंड नंबर का भी आंसर हमारे पास है, थर्ड का भी हमारे पास है, लेकिन सबसे कम सेकंड 2 है, उसके बारे में हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि सबसे कम टी ने अंक प्राप्त किया या फिर पी ने किया। तो क्या हो जाएगा, ये रहा आपके सामने ऑप्शन, पी हो सकता है भाई, पी भी हो सकता है, टी भी है, या तो पी है या फिर टी है। और तीसरा ऑप्शन क्या रहेगा, इसमें ये दे दिया कि ये सबसे कम किसने अंक प्राप्त किए, या तो किए पी ने या फिर किसने किए, टी ने। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सी। चौथा ऑप्शन है आंकड़े अपर्याप्त है, आंकड़े तो भी पर्याप्त है, ऑप्शन के हिसाब से क्या है, आंकड़े तो पर्याप्त है, और इनमें से कोई नहीं तो ये रहे ऑप्शन, इसमें तो है ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर होने वाला है। तो सबसे कम किसने प्राप्त किए, इन दोनों में से किए, और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हम कि टी ने किया या फिर पी ने किया है। इसका मतलब इन दोनों में से किसी न किसी एक ने प्राप्त किया है, और वो ऑप्शन हमारे सामने है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यदि यहाँ ये ऑप्शन ना देकर यहाँ हो जाता क्या, यहाँ दे देता आपको क्यू, तो अपना आंसर कौन सा हो जाता है, ये आंकड़े अपर्याप्त है, क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, पी भी हो सकता है टी भी हो सकता है, होगा तो इन दोनों में से, लेकिन आंकड़े भी अपर्याप्त है, क्योंकि ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि पी आएगा या फिर टी आएगा सबसे कम में, ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये रैंकिंग टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप हर क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। और मैं उम्मीद ये भी करता हूँ कि आपने इस प्रकार के क्वेश्चनों को मिलाने का प्रयास किया होगा, और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी। यदि कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो हमारे साथ आप ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।